जय हिंद। वेलकम टू विदित एजुकेशन गाइस। आज हम लोग बात करेंगे 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर महाराष्ट्र अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट सीईटी एग्जाम प्रिपरेशन। गाइस ये 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपका सारा प्रिपरेशन इसके ही थ्रू होगा। ओके, आई कैन बेट यू आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे महाराष्ट्र अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट सीईटी में अगर आपने ये 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फॉलो किया फॉर दी एग्जाम प्रिपरेशन। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक एक करके कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। बट अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर आप 2023 एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, यहाँ पे जो नंबर है। ओके, चलिए, सबसे पहले है एग्जाम सिलेबस। यस गाइस, आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि सबसे पहले पढ़ना क्या है। ओके, मेमोरी ड्राइंग में क्या पढ़ना है, ऑब्जेक्ट ड्राइंग में क्या पढ़ना है, डिजाइन एलिमेंट्स में क्या पढ़ना है, जीके में क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको अवेयर रखना है। आपको पढ़ना क्या है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एग्जाम पेपर पैटर्न। आपका हर एक सेक्शन जो है वो कितने मार्क्स का है। जैसे मेमोरी ड्राइंग 50 मार्क्स का है, डिजाइन एलिमेंट 50 मार्क्स का है, जीके 40 मार्क्स का है। ये सारा पेपर पैटर्न आपको अवेयर होना चाहिए, बिकॉज उसी डायरेक्शन में आपका प्रिपरेशन होगा पेपर पैटर्न के हिसाब से। ओके, एग्जाम सिलेबस एंड एग्जाम पेपर पैटर्न, दिस इज दी टू थिंग। नाउ इसके बाद पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस। हर साल सीईटी जो है, फाइनल सीईटी एग्जाम का पेपर देती है अपने वेबसाइट पे। हमारे यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। हम लोग भी पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस देते हैं। ओके, अगर आपको हमारे साथ प्रिपरेशन करना है तो अगेन स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो। ओके, पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस का क्या ट्रेंड है, कौन से टॉपिक्स पे आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, जीके में क्या आ रहा है, मेमोरी ड्राइंग में, ऑब्जेक्ट ड्राइंग में और डिजाइन प्रिंसिपल्स में कौन से क्वेश्चंस आपको पूछे गए, तो ये आपको पता होना चाहिए ट्रेंड क्या चल रहा है पास्ट ईयर का। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अंडरस्टैंड दी कॉम्पिटिशन। कितने स्टूडेंट अपियर कर रहे हैं, कितने सीट है, हमें कितने स्कोर करने चाहिए। अप्रोक्स हर साल 3,000 3,500 से 3,500 स्टूडेंट जो है फाइन आर्ट सीईटी के लिए एग्जाम लिखते हैं। आपको कंपटीशन पता होना चाहिए कि सीईटी एग्जाम के लिए कितना कंपटीशन है। नाउ इसके बाद आता है, ये हो गया अब एग्जाम सिलेबस, कंपटीशन, पेपर पैटर्न के बारे में। अब आपका डेली माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे कैसे प्रिपेयर करना है। गाइस, हमारे यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे जिससे आप रिवाइज कर सकते हो। और डेली माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा कि कितने टॉपिक आपके डिजाइन के हो, कैसे आर्टिस्टिक व्यू में वो रिप्रेजेंट हो सके। ये सारी चीजें आपको हम लोग सिखाते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्डेड वीडियो यू कैन रिवाइज ऑल्सो ऑल दोस थिंग। सो डेली माइंडसेट होना जरूरी है फॉर दी एग्जाम प्रिपरेशन। उसके बाद आपका डेली प्रिपरेशन करना है कि आपको हर दिन का प्लानिंग लेके चलना है। डेली क्या है, वीकली क्या है, मंथली आपको प्लानिंग लेके चलना पड़ेगा। सेवेंथ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो इंट्यूशन। स्पेशली आपके में कम एमसीक्यू है, जैसे जीके में ही है 40 मार्क्स का है, तो नो इंट्यूशन। तुक्का मटका नहीं मारना है, श्योर होके ही जाना है। मुझे आता है तो ही मैं ये एमसीक्यू टिक करूंगा, इंट्यूशन नहीं। बिकॉज मेनी ऑफ द टाइम इंट्यूशन जब होता है मैं टिक लगाऊंगा तो रॉन्ग ही होगा। नो इंट्यूशन, तुक्का मटका नहीं मारना है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको एक्चुअली आपको सिखाता है कि कैसे आपको एग्जाम में प्रिपेयर करना है, क्या सारी चीजें होगी, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा होगा हर एक सेक्शन को लेके। मॉक टेस्ट आपके लिए एक नेट प्रैक्टिस के जैसा है कि आपने नेट प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की, फाइनल डे ऑफ द एग्जाम आप बहुत अच्छे से एग्जाम दे सको। तो नाउ इसके बाद है स्वॉट एनालिसिस, दैट इज स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। आपका आपको आपका कंप्लीट स्वॉट एनालिसिस करना है। आपकी कौन सी चीजें स्ट्रेंथ है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है, आपको किस चीजों में प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी चीजें आपका एनालिसिस आपको खुद से करना है। दिस इज 9th पॉइंट। एंड इसके बाद है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट एंड पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। आपको डरना नहीं है, आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ प्रिपेयर करना है। एंड आपको ऐसे सोचना है कि यस, आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा एंड आई विल गेट एडमिशन इन जेजे स्कूल ऑफ आर्ट। ये ही आपको दिमाग में लेके चलना है। दैट विल बी द ओनली मोटिवेशन फॉर यू, दैट यू विल गेट एडमिशन इन जेजे स्कूल ऑफ आर्ट एंड ड्रीम बिग। तो ड्रीम अगर आप बिग करोगे तो आपका गोल जो है वो अचीव होगा। दैट यू शुड हैव पॉजिटिव माइंडसेट। एक ही लक्ष्य आपका फोकस रखिए कि यस, मुझे सिर्फ और सिर्फ जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स के लिए ही तैयारी करनी है। जितना आप पॉजिटिवली होके आप प्रिपेयर करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। प्रिपरेशन के रास्ते जो है वो आसान हो जाएंगे। ये कुछ 10 पॉइंटर्स है फॉर द फाइन आर्ट सीईटी एग्जाम जो आपको प्रिपेयर करने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है।
जरूर इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको समझेगा कि हाँ एग्जैक्टली क्या क्या डिमांड है एग्जाम की। एंड वन मोर थिंग गाइस, अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है या हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करे तो गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। डू फिल दैट फॉर्म इफ यू वांट कॉल बैक फ्रॉम आवर एंड। आई होप आपको ये सारी चीजें समझी रहेगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।